नमस्कार, आपका स्वागत है टीएनबी अकेडमी पर। आज का हमारा विषय है ISO 10015 2019 का उद्देश्य और महत्व। ये मानक उन संगठनों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने कर्मचारियों की दक्षता यानी कि कॉम्पिटेंस को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है जिससे व्यक्ति और संगठन दोनों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। ISO 10015 2019 को पहली बार 1999 में जारी किया गया था और 2019 में इसका नवीनतम संस्करण प्रकाशित हुआ। इस मानक का मुख्य फोकस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से देखना। ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को केवल प्रशिक्षण न मिले बल्कि वो प्रशिक्षण संगठन की रणनीति से भी मेल खाता हो। हमें ये समझना चाहिए कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल संसाधनों का होना पर्याप्त नहीं है, उनकी दक्षता और उपयोग की रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और यही ISO 10015 की भूमिका शुरू होती है। ISO 10015 का उद्देश्य। ISO 10015 का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देना ताकि वो संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जिससे प्रशिक्षण की वास्तविक जरूरतें पहचानी जा सकें। प्रशिक्षण योजनाबद्ध, उद्देश्यपरक और मापनीय हो। प्रशिक्षण का मूल्यांकन हो और उसकी प्रभावशीलता को मापा जा सके। मानक ये मानता है कि प्रशिक्षण केवल लागत नहीं है बल्कि एक निवेश है और हर निवेश से रिटर्न की अपेक्षा होती है। ISO 10015 हमें उस निवेश के सही मूल्यांकन और वापसी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया सिखाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को नई तकनीक सिखाने की जरूरत है तो ये मानक बताता है कि उसकी आवश्यकता कैसे पहचानी जाए, प्रशिक्षण कैसे डिजाइन किया जाए, कौन सिखाए और सिखाने के बाद उसका असर कैसे मापा जाए। मानक की प्रक्रिया और संरचना। ISO 10015 2019 एक 4 चरणीय चक्र यानी कि ट्रेनिंग साइकिल पर आधारित है। ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन, प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान। ये सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण केवल परंपरा या अनुमान के आधार पर ना हो बल्कि ठोस आंकड़ों और प्रदर्शन विश्लेषण के आधार पर हो। ट्रेनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना और डिजाइन जिसमें प्रशिक्षण का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, संसाधन, समय और स्थान तय किए जाते हैं। ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, इस चरण में वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाता है। इसमें प्रशिक्षकों का चयन, सत्रों की संरचना, प्रतिभागियों की भागीदारी आदि शामिल होते हैं। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन। क्या प्रशिक्षण से कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार हुआ? क्या वो सीख संगठन के लक्ष्यों में योगदान दे रही है? ये प्रक्रिया एक निरंतर चक्र है, यानी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा पहले चरण से शुरू होती है ताकि निरंतर सुधार होता रहे। ISO 10015 2019 का महत्व। इस मानक का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। रणनीतिक दृष्टिकोण, ये केवल HR विभाग का कार्य नहीं बनाता बल्कि इसे संगठन की रणनीतिक योजना से जोड़ता है। मूल्य आधारित निवेश, प्रशिक्षण को लागत से ऊपर उठाकर निवेश की श्रेणी में लाता है। परिणाम उन्मुख प्रणाली, केवल प्रशिक्षण देना उद्देश्य नहीं बल्कि उसका असर देखना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी सशक्तिकरण, जब कर्मचारियों को समय पर उपयुक्त और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण मिलता है तो उनका आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता बढ़ती है। गुणवत्ता और नवाचार, एक कुशल कर्मचारी गलतियां कम करता है, गुणवत्ता बढ़ाता है और नवाचार लाता है। अन्य ISO मानकों के साथ इसकी तुलना। ISO 10015 2019 को अक्सर ISO 9001 2015 के साथ लिंक किया जाता है क्योंकि ISO 9001 में भी कॉम्पिटेंस पर बल दिया गया है, लेकिन ISO 10015 उस कॉम्पिटेंस को विकसित करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाता है। जहां ISO 9001 कहता है कि आपको कॉम्पिटेंट लोग रखने हैं, वहीं ISO 10015 कहता है कि उन्हें कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए। किन संगठनों को अपनाना चाहिए? इस मानक को सभी प्रकार के संगठन अपनाने योग्य हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, NGOs,
जहां भी मानव संसाधन है और प्रशिक्षण दिया जाता है वहां ISO 10015 लागू किया जा सकता है। इसके लाभ: बेहतर कार्य प्रदर्शन, संगठनों में स्पष्ट प्रशिक्षण योजना, कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि, कम एम्प्लॉय टर्नओवर, अधिक इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी, रिस्क रिडक्शन और रेगुलेटरी कंप्लायंस। ISO 10015 2019 केवल एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक रणनीतिक साधन है जो किसी भी संगठन को अपने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। ये कर्मचारियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें संगठन के लक्ष्यों में भागीदार भी बनाता है। तो यदि आप अपने संगठन में लॉन्ग टर्म सक्सेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मजबूत करना चाहते हैं तो ISO 10015 को अपनाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए TNV अकेडमी के साथ, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।